अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त अमेरिका और ईरान में चल रहे टेंशन के बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगा कि इस वक्त ईरान अमेरिका पर अपनी पकड़ को काफ़ी मजबूत किए हुए है और अमेरिकी डेलीगेशन और ईरान के बीच होने वाले बातचीत में ईरान ने अमेरिका पर अपने पकड़ को और मजबूत कर लिया है। ईरान ने अमेरिका से साफ कहा है कि वह अपने मिसाइल प्रोग्राम को किसी भी हाल में बंद नहीं करेगा। वहीं इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने साफ कहा था कि ईरान कभी भी परमाणु बम बनाना नहीं चाहता है। अयातुल्ला अली खामनेई ने अपने बयान में साफ कहा था कि दुनिया में परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जो पूरी मानवता के लिए खतरा है और ईरान हमेशा से परमाणु बम के खिलाफ रहा है। हाँ, लेकिन ईरान ने यह एक्सेप्ट किया है कि वह अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और वह अपने देश की रक्षा के लिए अपने मिसाइल प्रोग्राम को और विकसित करेगा। लेकिन इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी पूरी तरह से ईरान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और यूरोपीय देश में ख़ास तौर से जर्मनी और ब्रिटेन ईरान पर बार बार परमाणु बम बनाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस वक्त इजराइल भी ईरान के परमाणु बम बनाने को लेकर अमेरिका को बार बार उकसा रहा है, जिसके बाद अब अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान ने 400 किलोग्राम से ज़्यादा यूरेनियम संवर्धन किया है और अमेरिका ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु साइटों को तेज़ी से विकसित कर रहा है। इस वक्त अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश के दबाव के बीच ईरान अमेरिका के सामने डटकर खड़ा हो गया है और ईरानी हुकूमत ने अमेरिका से साफ कहा है कि वह इतने बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है। हालांकि ईरान ने कहा है कि उसके पास यूरेनियम संवर्धन है, लेकिन जितना इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान के पास यूरेनियम होने का दावा कर रहे हैं, यह बिल्कुल निराधार है। अमेरिका चाहता है कि वह ईरान पर ऐसे झूठे आरोप लगाकर ईरान के यूरेनियम संवर्धन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करे। ईरान ने अमेरिका के लगाए इस इल्ज़ाम को कि ईरान न्यूक्लियर संवर्धन कर रहा है, ईरान ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है और ईरान ने पूरी दुनिया से यह भी कहा है कि वह अपने परमाणु साइट को और विकसित कर रहा है। इससे अमेरिका और यूरोपीय देश को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ईरान ने पूरी दुनिया से साफ कहा है कि किसी देश के पास परमाणु साइट होना, न्यूक्लियर रिएक्टर होना या फिर यूरेनियम का संवर्धन होना इस बात का दलील नहीं है कि वह देश परमाणु बम बना रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास परमाणु साइट, न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम संवर्धन बड़ी मात्रा में है। तो क्या उन देशों पर भी अमेरिका और यूरोपीय देश परमाणु बम बनाने का आरोप लगाएंगे? ईरानी हुकूमत ने एग्जाम्पल के तौर पर जापान और तुर्की के नाम को भी बताया है। ईरान ने यह भी कहा है कि इसके अलावा और भी देश हैं जिसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर साइट मौजूद हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में यूरेनियम संवर्धन भी है। अमेरिका ने ईरान से सिर्फ न्यूक्लियर डील पर ही बात करने को कहा था, लेकिन इजराइल के दबाव के बाद अमेरिका ने अब ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर भी बैन लगाने की बात कही है, क्योंकि इजराइल हमेशा से यही चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम के साथ साथ मिसाइल तकनीक भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, जिससे इजराइल को ईरान के तरफ से होने वाले मिसाइल अटैक के खतरे को टाला जा सके। लेकिन ईरान ने अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत को लेकर अपना रुख काफ़ी नरम ही रखा था। जितना ईरान इस वक्त अमेरिका पर अपनी मिसाइल तकनीक को अमेरिका की तरफ से बंद किए जाने की बात को लेकर भड़का हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका अपनी हद में रहे। अमेरिका न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान से बातचीत करता था तो ईरान इस पर अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु डील को लेकर बहुत कोऑपरेट किया है। लेकिन इस वक्त अमेरिका जिस तरह से ईरान के मिसाइल प्रोग्रामों को बंद करने की बात कर रहा है, इसे ईरान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिससे ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से मना कर दिया है कि वह अपने मिसाइल प्रोग्राम को कभी बंद नहीं करेगा, बल्कि वह अपने मिसाइल प्रोग्राम को और विकसित कर रहा है, जिससे ईरान अपने दुश्मन देशों की तरफ से होने वाले खतरा का सामना कर सके। ईरान ने साफ कहा है कि उसके मिसाइल की ताकत उसके लिए गर्व की बात है और वह अपने इस ताकत को और बढ़ाता रहेगा। वहीं ईरान ने अमेरिका से यह भी कहा है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर इतना ही डर है तो अब अमेरिका सबसे पहले मिडिल ईस्ट में इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्रामों को ख़त्म करे, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को जानता है कि
इसराइल भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और यहाँ तक कि इसराइल ने अघोषित तरीके से न्यूक्लियर हथियार को भी बना लिया है। ईरानी हुकूमत ने अमेरिका से साफ कहा है कि अगर अब अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बात करना हो तो सबसे पहले मिडिल ईस्ट में इसराइल के इन हथियारों को पूरी तरह से ख़त्म करवाना होगा। जिसके बाद अगर अमेरिका इसराइल के साथ ऐसा करता है तो फिर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को खुद ही ख़त्म कर देगा। ईरान ने इस बात का दावा इसलिए भी किया है क्योंकि ईरान अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्रामों पर कुछ नहीं बोलेगा और ना ही वह इसराइल से इन हथियारों को ख़त्म करवा पाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त इसराइल के पास जो परमाणु हथियार है और इसराइल के हाई प्रोफाइल मिसाइल और डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका के मदद के बाद ही इसराइल बना पाया है। वहीं ईरान और उसके इत्तेहादी देश चीन और रूस भी अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका इसराइल से इन हथियारों को नहीं ख़त्म कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने खुद ही मिडिल ईस्ट में इसराइल को इतना पावरफुल बनाया है। इसीलिए ईरान ने इसराइल का नाम लेकर अमेरिका को पूरी तरह से फंसा दिया है, जिसके बाद अमेरिका ईरान के इस बयान पर पूरी तरह से भड़क गया है। अमेरिका ने सोचा था कि वह ईरान पर दबाव बनाएगा और ईरान उसके सामने घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने यहाँ पर उन्हीं घुटनों को अमेरिका और इसराइल के गर्दन पर रख दिया है, जिससे इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों बिलबिला उठे हैं। ब्रिटेन ने अपने 30 F-35 फाइटर जेट इस वक्त अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ जंग में उतार दिया है और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच हुए इस वाकयुद्ध और तकरार के बाद ईरान भी इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और ईरान इस वक्त बिल्कुल भी अकेला नहीं है, क्योंकि रूस और चीन खुलकर ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं। चीन ने तो यहाँ तक कहा है कि इस वक्त जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ताइवान को घातक हथियार दे रहे हैं और चीन के खिलाफ सीधा युद्ध में उतर चुके हैं, तो अब चीन ने साफ कहा है कि वह भी ईरान के साथ खड़ा होकर अमेरिका और इसराइल से सीधा जंग करेगा और चीन इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान को अपना जंगी सपोर्ट देगा। चीन की सरकारी एजेंसी ने यह भी साफ कहा है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताइवान को खतरनाक हथियार दे रहे हैं और चीन के खिलाफ ताइवान को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, इससे अब चीन और अमेरिका के रिश्ते सीधे तौर पर बिगड़ सकते हैं। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन यात्रा को लेकर भी चीन ने साफ कहा है कि चीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के इस यात्रा को बैन कर सकता है। चीन ने साफ कहा है कि वह सभी चीज़ों पर बारीकी से नज़र रख रहा है और वह बहुत जल्द ही इन सभी चीज़ों पर अपना जवाब देगा।